समराइज करूं तो मैंने क्या समझा, यहां पर एक ब्लॉक है AWM01 बोल के एक ब्लॉक है, ये कोई कंपनी नहीं है, ये एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में 3 लोगों ने पैसे लगाए, 3 कंपनी ने पैसे लगाए, और अब इस प्रोजेक्ट में जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे वो उस कंपनी के नहीं, क्योंकि वो तो कंपनी है नहीं, AWM का नहीं है, वो इन तीनों का प्रोपोर्शनेट हिस्सा है। तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज लगाए, कंपनी एक्स, कंपनी वाई, कंपनी जेड अपने बुक्स में प्रोपोर्शनेटली एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाएंगे, जो जॉइंट ऑपरेशन में हम पढ़ते हैं इंडस 111 में, उसके हिसाब से दिखाएगी। अब कंपनी जेड यहां पर पैसे नहीं दे पा रहा, लास्ट में कंपनी जेड ने कहा कि वो सेल कर देगा अपना जो 10% स्टेक है, वो बेच देगा, 1/3 और 2/3 में कंपनी एक्स और कंपनी वाई को बेच देगा, और कंपनी एक्स इसके लिए 1 लाख रुपीज कंसिडरेशन भी दे रहा है। और साथ ही साथ ये अप्रूवल यहां पर मैंडेटरी है, और गवर्नमेंट का अप्रूवल हमें मिलेगा 36/2001 को, तो उसी दिन कंट्रोल एक्वायर होगा, उससे पहले एक्वायर नहीं होगा। नीचे देखिए बैलेंस शीट दिया हुआ कंपनी एक्स का और कंपनी जेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कंपनी वाई का नहीं दिया हुआ, कंपनी एक्स कंपनी जेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है, और हमें कुछ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, हम बाद में पढ़ेंगे। हमें पूछा गया यहां पर क्या पता है, आप बताइए क्या ये एक्विजिशन जो ये बिजनेस एक्विजिशन है कि एसेट एक्विजिशन? हमने इंडस 103 में देखा था कि एसेट एक्विजिशन तब होता है जब हम सिर्फ एसेट लेते हैं, हम कोई प्रोसेस नहीं लेते, इनपुट लेते, प्रोसेस नहीं ले रहे, तो वो सिर्फ एसेट एक्विजिशन माना जाता है। लेकिन अगर आप इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज ले रहे हो, जहां पर आप इनपुट भी ले रहे हो, इनपुट के साथ साथ आपका वर्कफोर्स जो आ रहा है, मैन पावर जो वर्कफोर्स आ रहा है वो भी आप ले रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में वो बिजनेस एक्विजिशन माना जाता है। अदरवाइज वो सिर्फ और सिर्फ एसेट एक्विजिशन माना जाएगा। तो हमें बोला गया कि आप बताइए ये बिजनेस एक्विजिशन है फिर एसेट एक्विजिशन है। फिर नेक्स्ट आपको पूछा गया कि एक्विजिशन डेट बताइए, तो ये तो मैं पहले बता दूंगा, एक्विजिशन डेट क्या होगा, 30/6/2001 होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल इसी दिन आएगा, तो ये होगा आपका। अब मेरी बात समझी जरा, अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं है मुझे पता है, इसे समझाने के लिए मैं यहां पर आपको समझा रहा हूं, मेरा डायग्राम देखिए।